भगत सिंह ये नाम सुनते ही शहादत की कहानी याद आती है ना? पर क्या उनकी कहानी फांसी पर खत्म हो गई थी? असल में उनकी शहादत के बाद जो हुआ वो एक ऐसा गहरा राज है जिसे अंग्रेज सरकार ने कह सकते हैं कि अपनी पूरी ताकत से छिपाने की कोशिश की। तो चलिए आज उसी अनकही कहानी को जानते हैं। तारीख थी 23 मार्च 1931, जगह लाहौर जेल। देखिए, उस दिन शाम को कुछ बहुत अजीब हो रहा था। सूरज ढलने के बाद 3 नौजवानों को फांसी के तख्ते की तरफ ले जाया जा रहा था। अब यह अपने आप में एक अजीब बात थी, क्योंकि फांसी तो हमेशा सुबह दी जाती है। पर असली दिल दहला देने वाला राज तो अगली सुबह खुला, जब सतलुज नदी के किनारे गांव वालों को कुछ ऐसा मिला जिसने सचमुच पूरे देश की रूह कंपा दी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर अंग्रेज सरकार इतना डर क्यों गई थी? मतलब ऐसा क्या था कि उन्हें इस हद तक जाना पड़ा? ये समझने के लिए हमें पहले उस इंसान को समझना होगा जो इस डर की वजह था। वो थे भगत सिंह। भगत सिंह का एक क्रांतिकारी से पूरे देश का हीरो बनने का सफर बहुत तेजी से हुआ। सोचिए, 1927 में काकोरी कांड पर लिखने की वजह से उनकी पहली गिरफ्तारी हुई। फिर नवंबर 1928 में लाला लाजपत राय की शहादत हुई और उसका बदला लेने के लिए दिसंबर में सॉन्डर्स की हत्या हुई। और फिर अप्रैल 1929 में उन्होंने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। मतलब एक के बाद एक उनके हर कदम ने पूरे देश को जगा दिया, उन्हें एक साथ ला खड़ा किया। हाँ, और ये बात समझना बहुत जरूरी है। असेंबली में जो बम फेंके गए थे, उनका मकसद किसी की जान लेना था ही नहीं, वो तो एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त का कहना था कि वो बहरों को सुनाना चाहते हैं, यानी उस ब्रिटिश सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाना जो भारतीयों की बात सुनी नहीं रही थी। तो वो कौन से कानून थे जिनका वो विरोध कर रहे थे? देखिए, पहला कानून तो ये था कि जो मजदूर संघ थे वो हड़ताल नहीं कर सकते थे, और दूसरा कानून वो तो और भी खतरनाक था। वो अंग्रेजों को ये पावर देता था कि वो किसी को भी बिना किसी ट्रायल के गिरफ्तार कर सकते हैं। मतलब ये दोनों कानून सीधे सीधे भारतीयों के हक पर एक बड़ा हमला थे। अक्सर लोगों को लगता है कि भगत सिंह को फांसी असेंबली में बम फेंकने के लिए हुई थी, पर नहीं, ऐसा नहीं है। उस केस में तो उन्हें उम्र कैद हुई थी। फांसी की सजा मिली सॉन्डर्स मर्डर केस में। और जानते हैं, इसका सबसे बड़ा सबूत उन्होंने खुद ही दे दिया। जब उन्होंने बम फेंकने के बाद सरेंडर किया तो उनके पास वही पिस्टल थी जिससे सॉन्डर्स को मारा गया था। और उनकी लड़ाई सिर्फ बाहर ही नहीं थी, जेल के अंदर भी उन्होंने क्रांति की मशाल जलाई रखी। भारतीय कैदियों के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ उन्होंने 116 दिन की भूख हड़ताल की। 116 दिन, जरा सोचिए। इस जबरदस्त हड़ताल ने अंग्रेज सरकार को घुटनों पर ला दिया। और भगत सिंह, वो तो पूरे देश के लिए एक जीती जागती मिसाल बन गए। अब जाहिर है, भगत सिंह की ये बढ़ती हुई लोकप्रियता अंग्रेज सरकार की आंखों में चुभ रही थी। वो बुरी तरह घबरा गए थे। उन्हें ये डर सता रहा था कि अगर भगत सिंह को फांसी दी गई तो कहीं पूरे देश में बगावत की आग न भड़क जाए। और बस इसी डर की वजह से उन्होंने एक साजिश रची। देखिए, प्लान क्या था? ऑफिशियल प्लान था कि फांसी 24 मार्च को दी जाएगी और फिर शव परिवार वालों को सौंप दिए जाएंगे। लेकिन हकीकत क्या हुई? हकीकत ये थी कि फांसी को एक दिन पहले, यानी 23 मार्च को ही दे दिया गया, और वो भी पूरी तरह से गुप्त तरीके से। तो चलिए अब उस रात पर वापस चलते हैं। शाम के 7:33 तीनों क्रांतिकारियों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। लेकिन उनकी शहादत के साथ कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि यहीं से असली खौफनाक कहानी की शुरुआत हुई। अंग्रेजों ने जो किया वो बहुत ही शर्मनाक था। वो किसी भी तरह का पब्लिक रिएक्शन नहीं चाहते थे। इसलिए सबसे पहले जेल की पिछली दीवार में एक छेद किया गया। फिर एक ट्रक को गुपचुप तरीके से अंदर लाया गया, और उसके बाद उन्होंने उन शहीदों के शवों के साथ बहुत बर्बरता की। उन्हें काटा गया, बोरों में भरा गया, और फिर उन बोरों को घसीटकर ट्रक में फेंक दिया गया। और उनकी ये जो सीक्रेट प्लानिंग थी ना, वो भी गड़बड़ाने लगी। पहले उनका प्लान था कि शवों को रावी नदी के किनारे ले जाकर जला दिया जाए, लेकिन पता चला कि नदी में तो पानी ही बहुत कम है। तो एकदम लास्ट मिनट पर उन्हें अपना रास्ता बदलना पड़ा और ट्रक को सतलुज नदी की तरफ मोड़ दिया गया। सतलुज नदी के किनारे पहले से ही 2 पुजारियों का इंतजाम किया गया था, पर जैसे ही सुबह होने को आई, अंग्रेजों में खलबली मच गई। उन्हें डर लगा कि चिता से जो धुआं उठेगा उसे देखकर आसपास के गांव वाले वहां इकट्ठा हो जाएंगे,
और बस इसी डर से उन्होंने जलती हुई चिता पर पानी डाल दिया, उसे बुझा दिया और उन अध जले शरीरों को नदी में फेंक दिया। अंग्रेजों को लगा कि उन्होंने भगत सिंह की कहानी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है, उनकी याद को मिटा दिया है। लेकिन वो कितने गलत थे। सच तो ये है कि उनकी इस कायरता भरी हरकत ने भगत सिंह की विरासत को पहले से भी कहीं ज्यादा मजबूत और अमर बना दिया। जैसे ही पुलिस वाले वहां से गए, आसपास के गांव के लोग वहां पहुंच गए। उन्होंने नदी में से उन अधजले अवशेषों को बाहर निकाला और फिर उनका पूरे मान सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया। वही सम्मान जो अंग्रेजों ने उनसे छीनने की कोशिश की थी। तो एक तरह से उन महान क्रांतिकारियों का 2 बार अंतिम संस्कार हुआ। और अगले दिन पूरा लाहौर शहर शोक में डूब गया। सड़कों पर पूरी तरह से हड़ताल थी। एक बहुत बड़ा, करीब 3 मील लंबा जुलूस निकाला गया और उसमें हजारों हिंदू, मुस्लिम, सिख सब एक साथ चल रहे थे। पुरुषों ने अपनी बाहों पर काली पट्टी बांधी हुई थी और महिलाओं ने विरोध जताने के लिए काली साड़ियां पहनी थीं। मतलब अंग्रेज जिस चीज से डर रहे थे वो तो हुआ, पर उनकी क्रूरता ने लोगों के गुस्से को और भी भड़का दिया था। भगत सिंह की शहादत बेकार नहीं गई, कभी नहीं। उनकी मौत के ठीक 16 साल, 4 महीने और 23 दिन बाद हमारा देश भारत आजाद हो गया। उनका बलिदान, उनकी कुर्बानी उन लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गई जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। और आखिर में बस यही सवाल रह जाता है, अगर हम अपना इतिहास नहीं जानेंगे तो खुद को कैसे पहचानेंगे? भगत सिंह की ये कहानी सिर्फ एक घटना नहीं है। ये हमारे इतिहास का वो पन्ना है जो हमें बार बार याद दिलाता है कि ये जो आज़ादी है ना, ये कितनी बड़ी